हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NTNet फ़रोग़ अदब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में आपके लिए NTNet पेपर 1 के लिए 25 सवालात रिसर्च एप्टीट्यूड से लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप एक बात बता दूँ कि अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड से पहले इससे पहले मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का 25 सवालात बना चुका हूं पार्ट 1। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में NTNet फ़रोग़ अदब के नाम से मेरा एक चैनल है, वहां पर भी आप शामिल हो सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या टेलीग्राम में सर्च करके भी शामिल हो सकते हैं, जहां पर उर्दू सवालात के साथ साथ पेपर 1 के लिए और उसके अलावा उर्दू किताबें और पेपर 1 की किताबें PDF में वहां दस्तयाब है। उसके अलावा रोज़नामा, उर्दू अखबार वगैरह भी वहां पर मिलते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 26 से। व्हाट इज़ ट्रूथ अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इनमें से क्या सच है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। 5 सेकेंड्स आपके लिए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B आर ट्रू। यानी A इट इज़ एक्सपेरिमेंटल, ये भी सही है, और B इट इज़ ट्रीटमेंट वेरिएबल, ये भी सही है। सवाल नंबर 27 है, विच इज़ द फुल फॉर्म फॉर MOOCs? MOOCs का फुल फॉर्म कौन सा है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MOOC का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु रोट द बुक स्टार्टिंग योर PhD? स्टार्टिंग योर PhD बुक किसने लिखी है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेलेन कारा। सवाल नंबर 29 है, विच इज़ ट्रू अबाउट एक्सटर्नल वैलिडिटी? एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में कौन सा इसमें से सच है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B आर ट्रू। यानी A और B दोनों ट्रू है। इट एक्सटेंडेड टू विच द स्टडी रिलेट्स टू द सैंपल। ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ कंसर्न्ड विथ कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसलेटेड। सवाल नंबर 30 है, विच आर द एग्जाम्पल फॉर ICT प्रोडक्ट एंड सर्विस इन एजुकेशनल रिसर्च में? एजुकेशनल रिसर्च में ICT प्रोडक्ट्स, ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन एजुकेशनल रिसर्च में क्या मिसाल है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स, जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, वेबसाइट्स, यानी तीनों चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च में? कौन सा टूल्स इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सब इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 32 है, लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स अस? लिटरेचर रिव्यू जो है हमें प्रोवाइड्स करता है, मुहैया करता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, क्या प्रोवाइड करता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B आर करेक्ट। यानी क्रिटिकल एनालिसिस और ओवरव्यू दोनों प्रोवाइड करता है।
सवाल नंबर 33 है सैम्पलिंग एरर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सैम्पलिंग एरर जो है इनमें से किससे ताल्लुक़ रखता है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेटा सैम्पलिंग। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 34 है दिस पर्सन इज। दिस पर्सन क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द स्पीड ऑफ वैल्यूज अराउंड सेंट्रल टेंडेंसी। ये है दिस पर्सन क्या है? द स्पीड ऑफ वैल्यूज अराउंड सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज ट्रू अबाउट ए वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में क्या सच है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए वेरिएबल हैज़ डिफरेंट वैल्यू। ए वेरिएबल हैज़ डिफरेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 36 है विच इज़ द मोस्ट कॉमन रिसर्च टूल इन सर्वे। सर्वे में कौन सा मोस्ट कॉमन रिसर्च टूल है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चनियर। यानी ये मोस्ट कॉमन रिसर्च टूल है जो सर्वे के वक्त में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISBN। ISBN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है हु रोट द बुक द टेस्टिंग गैप। हु रोट द बुक द टेस्टिंग गैप, किसने लिखी है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जैक योंग ली। क्वेश्चन नंबर 39 है विच इज ट्रू अबाउट द रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड के बारे में कौन सा सच है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40 है विच डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज सुइटेबल फॉर नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के लिए कौन सा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस है मुनासिब है, सुइटेबल है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोड। मोड जो है ये सुइटेबल है। क्वेश्चन नंबर 41 है हु डिफाइंड हाइपोथेसिस एज। किसने तारीफ की है हाइपोथेसिस एज? हाइपोथेसिस इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। किसने तारीफ की है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रेसवेल। क्वेश्चन नंबर 42 है एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर। एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इनमें से कौन? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यानी ए और बी दोनों सही है, जिसमें कंट्रोलेबल है और नॉन कंट्रोलेबल है। क्वेश्चन नंबर 43 है ए गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी। ए गुड हाइपोथेसिस इनमें से कौन है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 44 है विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। इनमें से कौन जो हाइपोथेसिस की टाइप नहीं है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। 5 सेकेंड का वक्त दिया जरा, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फ्यूचर हाइपोथेसिस जो है वो हाइपोथेसिस का टाइप नहीं है।
सवाल नंबर 45 है, टाइप्स ऑफ डेटा ऑफ रिसर्च इज आर। इनमें से रिसर्च का डेटा की कौन सी किस्म है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा ये दोनों है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच रिसर्च पैराडिग्म इज बेस्ड ऑन pragmatic व्यू ऑफ रियलिटी। 4 ऑप्शंस आर ऑन स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच ईयर नेक वाज फाउंडेड। किस साल में नेक की बुनियाद डाली गई यानी बनाई गई है? 4 ऑप्शंस आर ऑन स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु रोट द बुक रिसर्च मेथड्स द बेसिक्स। इनमें से किसने ये किताब लिखी है? 4 ऑप्शंस आर ऑन स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निकोलस विलीमैन। क्वेश्चन नंबर 49 है, राइट फुल फॉर्म ऑफ रूसा। रूसा का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसका आखिरी क्वेश्चन है 50, ए हाइपोथेसिस इज रिटन इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी। 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगे? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्तों।